हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी जो है फेल प्रेगनेंसी के बारे में बताने वाली हूँ। मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे जो है 2-3 मिस अबॉर्शन हुए हैं, साथ में एक जो है प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी। तो आज मैं अपनी प्रीमेच्योर डिलीवरी क्यों फेल हुई थी ये बताती हूँ। तो ये आज से 4 साल पुरानी बात है, जब मेरी बहन की शादी थी। उस टाइम बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस थी ड्यू टू द फैमिली मैटर्स। तो उस वक्त मेरा जो है 8वां महीना चल रहा था। तो उसी टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से जो मेरा बीपी एक ही दिन में शूट हो गया। मतलब मेरा जो बीपी था पूरे 7 महीने तक नॉर्मल था। कहीं भी मेरा बीपी एक भी बार बढ़ा नहीं, स्काइप नहीं कर पाया, नॉर्मल ही रहा है। लेकिन 8 मंथ में ऐसा हुआ कि जो है मेरा बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर गया, इतना कि 200 के अबव। तो उस वक्त इतनी इमरजेंसी आ गई थी कि मुझे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। तो रीज़न ये थी कि मुझे ब्लीडिंग चालू हो गई थी। तो ब्लीडिंग चालू होने की वजह से डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड कर दिया था ट्रॉमा हॉस्पिटल। तो नागपुर का ट्रॉमा हॉस्पिटल, जो नागपुर में रहते हैं उन्हें पता है। तो मेडिकल जो है नागपुर का बहुत बड़ा ट्रॉमा हॉस्पिटल है। तो मुझे कोई भी दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं लिया गया, क्योंकि मेरा केस काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया था। और कोई भी डॉक्टर मेरी प्रेगनेंसी को रिस्क नहीं लेना चाहते थे अपने ऊपर, इसीलिए जो है मुझे वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। तो वहाँ पे चेकअप होने के बाद देखा कि मेरी जो प्लेसेंटा थी वो नाभि से छूट चुकी थी, और इसलिए डिलीवरी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। पूरी रात 2 दिन मुझे जो है मेरे बीपी को कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश की गई। तो बीपी एकदम ऐसे शूट हुआ कि वो 200 अबव चले गया। जो बीपी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया। मेरे साथ बहुत ट्रीटमेंट हुआ है उस वक्त में, बहुत मैं बता नहीं सकती आपको कि आपको जब बीपी को कंट्रोल करने के लिए जो वैक्सीन दिए जाते हैं, आपको इतने मोटे इंजेक्शन दिए जाते हैं बीपी को कंट्रोल करने के लिए। तो वो इंजेक्शन इतने मोटे वाले मुझे आधे आधे घंटे में दिए जा रहे थे, और मैं बुरी तरीके से वो इंजेक्शन के ज़ख़म से इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो गई थी, मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी। क्योंकि मेरी जो ब्लड की जो है जहाँ इंजेक्शन दिए जा रहे थे, जो ब्लड वो इतनी इतनी गुठलियाँ वहाँ पे आ गई थी, जम गई थी इंजेक्शन देने की वजह से लगातार। तो जब इंजेक्शन, मेरा बीपी जो है बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था, तो साथ ही मुझे जो है वो फिट आने लग गए थे। तो मैं फ़िट लेने लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो उसी वक्त डॉक्टर ने डिसीज़न लिया कि मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मेरी बचने की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और बच्चे की भी नहीं थी। तो डॉक्टर ने ये कह दिया था कि बच्चे का जो है लंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि वो बच्चा सिर्फ 7.5 महीने का ही है, और ऊपर से हम इसका सीज़र नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी बीपी बहुत शूट हो चुका है। और दूसरी बात, डिलीवरी इसे नॉर्मल करवानी पड़ेगी, अदरवाइज़ इसकी बचने की और बच्चे की बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, कहने का मतलब। फिर मुझे डिलीवरी करवाने के आने के दर्द के वैक्सीन दिए गए। तो मुझे वैक्सीन दिए गए था एक दिन पहले। तो मैं एक पूरा दिन निकला, फिर रात, फिर दिन, ऐसा करते करते फिर रात, मैं 1.5 दिन पूरा पेन से तड़पती रही मुझे। लेकिन मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि सिवाय दुआ के और कुछ नहीं किया जा सकता था। तो फिर मेरे 1.5 दिन के बाद मुझे प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई। तो मैंने बेबी की आवाज़ सुनी ही नहीं। जब मुझे डिलीवरी हुई थी मैंने बेबी की बिल्कुल भी साउंड नहीं सुना था। उसके बाद मैं ऐसी उम्मीद से थी कि जो बेबी है वो सरवाइव करेगा। आप ज़ाहिर बात है, आप माँ बन रही हो, आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगी कि आपका बेबी आपके हाथ से चले जाएगा। तो उसके बाद जब मुझे बेबी को दिखाई नहीं गया, और उसके बाद तो ये कहा गया कि बेबी को थोड़ा सा मशीन में रखा गया है। मैंने बेबी को देखा ही नहीं था, बस ये कहा कि बेबी को अभी मशीन में रखा है। तो मैं बहुत खुश थी। इतने में 2 दिन तक इतनी हालत, मेरी कंडीशन ख़राब थी, मैं इतनी बुरी सिचुएशन से गुजरी थी, वो सब मैं भूल गई थी। बस मुझे इतना याद था कि मेरा बेबी है, है करके। तो चूँकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई था, तो मुझे एक बीपी वार्ड में रखा गया था। बहुत स्पेशल वार्ड होता है। तो वहाँ बोला था बेबी को जो है मशीन में रखा गया है, अभी बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते।
तो मैं 15 दिन उसके बाद भी हॉस्पिटल में थी। आप सोचिए, मैं 15 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी, क्योंकि मेरा जो बीपी है वो बिल्कुल भी लो नहीं हो रहा था उसके बाद भी। फिर जब बीपी 15 दिन होने के बाद मेरा जो बीपी है 170 उतरा, मतलब 170 तक आया। तब मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं बहुत बेचैन हो गई थी कि मतलब अब मैं हॉस्पिटल में नहीं रहती, अब मैं जाऊंगी बच्चे को देखूंगी। तो डॉक्टर से मैंने ज़बरदस्ती, वो बिल्कुल डिस्चार्ज देने के मूड में नहीं थे, क्योंकि वो ये भी डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इसे इन्फॉर्म मत करो कि बेबी नहीं है, बेबी है करके। तो मुझे डॉक्टर ने ये कहा था उसको मत बताओ, ये इसकी कंडीशन की है कि वो कोमा में जा सकती है। अगर ये सरवाइव कर गई, ज़िंदा है, लेकिन अगर इसको ज़्यादा शॉक दोगे तो ये कोमा में भी जा सकती है। तो मुझे नहीं बताया गया था। उसके बाद मैं घर आई तो फिर मुझे डाउट होने लगा, क्योंकि मैंने जब अपनी रिपोर्ट्स पढ़ी तो उसमें लिखा था कि सजेशन लिखा था कि कंसीव करने से पहले आप हमसे कंसल्ट कर लो, आना दोबारा कंसीव करोगे। और मुझे जो मेडिसिन थी उसमें जो थी दूध सुखाने के लिए वो दवा दी गई थी। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था कि दूध सूखने की दवा क्यों दी गई, मुझे क्यों दी गई करके। ऐसा करते करते मैं जब अब हकीकत तो मुझ पर खुल नहीं थी, तो मुझे घर वालों ने बता दिया। तो उस वक्त के बाद जो मेरी जो हालत बहुत ज़्यादा डाउन थी, मैं बहुत दिनों तक, कई महीनों तक खूब रोई हूँ। मैं बहुत मतलब स्ट्रेस में रही हूँ, बहुत तकलीफ़ों से गुज़री हूँ मैं, लेकिन मैंने ख़ुद को संभाला। आप एक चीज़ के लिए तो पूरी लाइफ नहीं रो सकते ना। मुझे इतना तो पता था, मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा था कि जब ऊपर वाला ईश्वर देता है, अल्लाह कोई चीज़ देता है तो सिर्फ वो उसी की चीज़ रहती है, वो हमारी नहीं रहती। उसकी चीज़ थी, उसने वापस ले लिया। तो मुझे फिर धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आ गई कि अल्लाह की अमानत थी। वो दुनिया में आता है और बच्चा, तो आप सिर्फ उसे पालन पोषण कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। उसका फ्यूचर क्या रहेगा, वो कैसे सरवाइव करेगा, कितने दिन ज़िंदा रहेगा, ये आपके हाथ में बिल्कुल नहीं होता है। ये तो सिर्फ उसी के हाथ में होता है जिसने दुनिया बनाई है। तो मैं इतनी समझ मुझे आ गई थी, धीरे धीरे ये मैं इस चीज़ से बाहर निकली हूँ। फिर मैं कुछ एक्टिविटीज़ में लग गई, अपने बच्चे पर ध्यान दी, जो बच्चा था। उसके बाद भी मैंने 2 बार कंसीव किया था, लेकिन कंसीव करने के बाद फिर मेरे साथ वही कंडीशन हुई मिस अबॉर्शन की। तो लेकिन उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा संभल गई थी, क्योंकि मुझे इतना वो नहीं हुआ था। मैं खुद को मैच्योर हो गई थी, मैं समझ रही थी कि मेरे साथ क्या फ़िज़िकली प्रॉब्लम है। तो ये थी मेरी स्टोरी। तो फिर मैं दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ जो है मैं हो गई, जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, और भी मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हूँ। मैंने अपना वेट लॉस किया। मेरा उस टाइम वेट बहुत ज़्यादा था, मैं 80 केजी की थी। फिर मैंने अपना सारा फोकस वेट, क्योंकि मुझे लगता था मेरा जो साथ हुआ वेट बढ़ने की वजह से हुआ, वेट बढ़ने की वजह से हुआ, तो मैंने सारा फोकस अपना जब वेट कम करने के ऊपर डाल दिया। तो मैंने धीरे धीरे अपना वेट बहुत कम कर लिया था। तो अभी मैं थोड़ी सी मोटी हूँ, फिर भी मेरा जो वेट है अभी 60 केजी है। मैं 54 केजी तक मैंने अपना वेट कम कर लिया था, लेकिन अभी मेरा 60 केजी है। उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैंने किया है। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने साड़ी के रीयूज़ के यूट्यूब वीडियोज़ बनाई हूँ, वो मेरे दूसरे चैनल पे है। अभी मैं आपके साथ हूँ, ये मैं वीडियो बना रही हूँ, ये चैनल चला रही हूँ। तो बस मैं ऐसे ही काम करती हूँ। तो ये थी मेरी स्टोरी, जो फेलर मेरी प्रेगनेंसी हुई है और मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। तो ये थी, अगले बार ऐसा वीडियो नहीं बनाऊंगी, ये बस एक वीडियो मैंने आपसे शेयर किया है। अगला वीडियो मैं बहुत अच्छे टॉपिक पे बनाना चाहती हूँ। मुझे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप मुझसे पूछ सकती है। इसके अलावा भी मैं और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहती हूँ, आप मुझे बता सकती है आप कौन सी टॉपिक पे मुझे से सुनना चाहती है। तो वेट कीजिए मेरे दूसरे वीडियो का।